इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है, बताए क्या करें। राजा का सर चकरा गया, क्या करे। तभी उनके मंत्री ने सलाह दी, राजा साहब, उस तोते का परीक्षण करने का समय आ गया है। उसने ही कहा था, जो कोई ना कर सकता वो मैं करूंगा, तो उसे बुलाएं। राजा ने राजमहल से तोता मंगवाया और उसे पूरी बात बताई। तोता बोला, हे राजा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इन लोगों को यही महल में ही अलग अलग कमरे में रहने की व्यवस्था कीजिए। राजा मान गया। रात के समय जब सब सो गए तो राजा उन तीनों में सबसे छोटे बेटे के पास गया और कहा, ये क्या बैठे सोच रहे हो? ये लो तलवार और जाओ, दोनों भाई तुम्हारे सोए हैं, उन्हें मार दो, सारी की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। छोटा बेटा बोला, आप पागल हैं क्या? मैं थोड़े से संपत्ति के लिए अपने भाइयों की हत्या नहीं करूंगा। मुझे नहीं चाहिए ये संपत्ति। भाई रहे तो संपत्ति मैं खुद बना लूंगा। तोता बोला, ठीक है, सो जाओ। राजा फिर चला गया। वह बीच वाले भाई के पास जाकर वही बात बोला। बीच वाला भाई बोला, नहीं, मैं अपने भाई की हत्या नहीं कर सकता। परंतु तोता जब सबसे बड़े भाई के पास जाके ये बात कही तो वो तैयार हो गया। राजा उसे रोक कर बोला, रुक जाओ, कल सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ। सुबह के समय सभी दरबार में आए। राजा बोले, बोलो तोता, किसका मन नहीं होता? तोता बोला, राजा, इसमें सबसे बड़े बेटे का नाम नहीं है। राजा बोला, हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? तोता बोला, हे महाराज, कल रात में इनके कमरे में गया। यह कह के तोते ने सभी बातें राजा को बता दी और बोला, राजा, इनके पिता को पता था इनका बड़ा बेटा लालची है, इसलिए उसके नाम कुछ भी नहीं लिखा। अब तो तोते की वाह वाही होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी की तबीयत खराब हो गई तो वो अपनी बेटी से बोली, जो कि 16 साल की थी, आज तुम तोते को नहला के खाना दे देना और ध्यान रखना। उनकी बेटी ने हाँ कहा और तोते को लेकर नहलाने के लिए चली गई। जब वह तोते को नहला रही थी तो उसे तोते के सर पर कुछ कांटा सा महसूस हुआ। वह सोची कि तोते को कहां से कांटा लग गया। अब तो माताजी जानेंगी तो गुस्सा करेंगी। यह सोचकर वह उसको निकाल दी। वो एक कील निकला जो गुरुजी ने राजा को तोता बनने के लिए लगाई थी। कील के निकलते ही वह तोता एक 21 साल का नौजवान लड़का बन गया। राजकुमारी देखते ही डर गई और डर के जैसे ही चिल्लाई, राजा ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, तुम डरो नहीं, मैं एक राजा हूं, कुछ कारण है जिससे मैं ऐसा बना हुआ हूं। राजकुमारी बोली, मुझे बताओ, वरना मैं सबको बता दूंगी। राजा बोला, अभी नहीं, अभी तुम ये कील वापस मेरे सर में लगा दो। जब सब सो जाएंगे तब इसे निकालना, मैं फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। राजकुमारी को उसकी बात अच्छी लगी। वो उसे वापस तोता बना के पिंजरे में रख दी। तो राजकुमारी उसे फिर से लड़का बना दी। राजा ने उसे सारी बात बताई। राजकुमारी को राजकुमार पसंद आ गया, इसलिए वो उससे दोस्ती कर अब वह हर रोज राजकुमारी और राजकुमार बात करने लगे। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन राजा दरबार में बैठा था, तभी डाकिया उन्हें एक पत्र दिया जो कि उनके पड़ोस के राजा ने भेजा था। राजा ने पत्र लिया और मंत्री को पढ़ने के लिए बोला। मंत्री पढ़ने लगा, मेरे प्रिय दोस्त, जैसा कि तुम जानते हो, मेरे 4 पुत्र हैं। चारों को ही मैंने उत्तम शिक्षा दिलाई है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए चाहता हूं कि मेरे किसी एक पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो। मैं अपने सभी पुत्रों को कल तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम अपने से बुद्धि परीक्षण करके जो इसका हकदार है उसे हमें बताओ। राजा ने हर तरीके से उन चारों राजकुमारों की परीक्षण किया। सभी एक से बढ़कर एक थे। अब राजा परेशान हो गए, कैसे कहें और क्या निर्णय लें। यहां तो सब अपने आप में ही बेहतरीन हैं, सब हर विषय में एक समान हैं।
राजा ने फिर तोते को बुलाया और सारी बात बताई तो तोता बोला, राजा एक काम कीजिए, आज रात इन्हें एक साथ एक कमरे में रहने की व्यवस्था कीजिए, 2 दिन बाद मैं बताऊंगा। राजा मान गया। जब रात को चारों राजकुमार एक साथ खाना खाकर सोने गए तो आपस में बातें करने लगे। पहला राजकुमार बोला, अरे भाई, खाना खा के मजा ही आ गया, पर अगर पके धान का चावल और दही मिल गया होता तो मजा आ जाता। तोता उनके कमरे के बाहर खिड़की पर बैठ के उनकी बातें सुन रहा था। तभी दूसरा राजकुमार बोला, अरे भाई, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक रात के लिए राजा की राजकुमारी के साथ सोना चाहता हूं। तो तीसरा बोला, अरे बाप रे, राजा ने सुन लिया तो जान से मार देगा, मुझे इतनी भारी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूं कि कोई वाराणसी से बना पान खिला दे। तो चौथा बोला, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं चाहता हूं 4 बड़े और कोमल गद्दे पर सो जाऊं। चारों अपनी अपनी बात करके सो गए। अगली सुबह तोता राजा से उनकी इच्छा अनुसार सामग्री तैयार करने को कहा। पहले तो राजा गुस्सा कर बोले, इन सब सामान से तुम क्या साबित कर लोगे? फिर तोते ने अपने ऊपर विश्वास रखने को कहा तो वो मान गए। रात को इनकी इच्छा अनुसार किया गया। सब बहुत खुश हुए। अगले रात को सुबह तोता उनके घर की खिड़की पर बैठ के उनकी बातें सुनने लगा। पहला राजकुमार बोला, क्या यार, राजा कैसे मुझे दही खिला दिया, दही एक दूध का नहीं था। तो दूसरे ने कहा, तुम्हें पता है, रात को मैं एक तरफ सोकर पूरी रात गुजार दिया, क्योंकि राजा की लड़की से मुझे तेली के जैसा बदबू आ रहा था। वहीं तीसरा बोला, अरे यार, यह सब छोड़ो, मेरी तो इच्छा छोटी थी, पर राजा ने तो वह भी पूरी नहीं की, राजा मुझे बासी पान खिला दिया। चौथा अपनी पीठ दिखाते हुए बोला, तुम सबको अपनी अपनी पड़ी है, ये देखो, मेरी पूरी पीठ ही छिल गई, गद्दे के नीचे बाल था। राजा ने दही जमाने वाले को बुलाया और पूछा। तब बोली, मुझे माफ कर दीजिए राजा, उस समय मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मेरे स्तन से निकलकर एक बूंद दूध का गिर गया था। फिर राजा रानी के पास गया और पूछा। तो रानी बोली, जब ये पेट में थी तब अपने मंत्री जो जात के तेली हैं अक्सर हमारे घर आते जाते रहते थे, जिससे उनकी परछाई इस पर पड़ गई है। फिर राजा ने पनिहारी को बुलाया। वह बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो उसी दिन के पत्ते का पान बनाया था, इसमें पान का पत्ता लाने वाले का दोष है। राजा ने उसे बुलाया तो बोला, महाराज, पत्ता तो उसी दिन तोड़े थे, लेकिन सफर दूर होने के कारण अगले दिन पहुंचे हैं। इसके बाद राजा उस घर में गए जहां चौथा राजकुमार सोया था। उस दिन बिछे हुए गद्दे को बहुत बारीकी से देखा गया तो पाया कि सबसे नीचे वाले गद्दे में एक बाल लगा है। राजा ने तोते से कहा, अब क्या किया जाए? तो तोते ने कहा, चौथे को राजा घोषित कर दे। तो राजा बोले, क्यों और कैसे? तो तोता बोला, राजा जी, 1 2 3 में से पहले ने खाकर, दूसरे ने सूंघकर, तीसरे ने चबा के बताया, परंतु चौथे ने बिना देखे बता दिया है, इसलिए इसे राजा बना देना चाहिए। राजा तोते के निर्णय से बहुत खुश हुए। इधर जब साधु और राजा की रानियां नाचना गाना सीख ली तो वह भी गई राजा सुगावल के दरबार में और कहा, महाराज, हम आपको अपनी कलाकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। राजा ने इजाजत दे दी। सभी रानियां और वो साधु नाच गाने करने लगे। इधर तोते को जब पता चला तो वह समझ गया, इसलिए राजकुमारी को अपने पास बुलाया और बोला, राजकुमारी, आपके पिता के दरबार में जो आए हैं वो वही साधु और रानी हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। वो अपनी कला से आपके पिता को प्रसन्न करके मुझे मांगेंगे। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तब तोता बोला, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पिता की बात का मान नहीं रख पाई तो जग हंसाई होगी। राजकुमारी बोली, होती है तो होने दीजिए, पर मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राजकुमार बोला, यही हाल हमारा भी है राजकुमारी, परंतु तुम चिंता मत करो, राजा जब तुमसे हमें मांगेंगे तो पहले मना कर देना,
लेकिन जब गुस्से में मांगेंगे तो तुम भी गुस्से में मेरा पिंजरा आंगन में फेंक देना, मैं अपनी जान बचा लूंगा। वही बात हुई। जब नाच गान से साधु और रानियां राजा को खुश किया तो राजा बोले, कहो क्या चाहिए? साधु बोला, महाराज मुझे वो तोता चाहिए जो आपके राजमहल में रहता है। राजा बोले, अरे यह कैसी छोटी सी चीज मांग रहे हो? कहो तो सोना चांदी मैं तुम्हें तौल दूं, तोता तो बहुत ही कम पैसे का है। साधु बोला, नहीं महाराज, मुझे बस वही चाहिए। राजा बोले, ठीक है। अपने दरबारी को आदेश दिया कि जाओ राजमहल में से तोते को लेकर आओ। दरबारी चला गया। जब वह महल पहुंचा, राजा बोले, ठीक है। अपने दरबारी को आदेश दिया कि जाओ राजमहल में से तोते को लेकर आओ। दरबारी चला गया। जब वह महल पहुंचा और राजकुमारी से तोता मांगा तो उसने मना कर दिया और कहा, जाओ हमारे पिताश्री को हमारे पास भेज दो। राजा अपनी लड़की के पास राजमहल में गए और उनके पीछे पीछे सभी रानियां और साधु। राजा ने राजकुमारी से पिंजरा मांगा तो पहले तो मना कर दी, पर राजा जब उस पर गुस्सा हुए तो वह भी गुस्से में उस पिंजरे को आंगन में फेंक दी। उसके फेंकते ही तोता सरसों का दाना बन गया और पूरे आंगन में बिखर गया। तभी साधु कबूतर बन के उन दानों को चुनने लगा, लेकिन एक दाना पास की नाली में चला गया जिसमें राजा के प्राण थे। कबूतर बना साधु ने उसे भी चुगने का सोचा। जैसे उधर गए और चुगने के लिए झुका, तोता सरसों से बाज बन गया और वही कबूतर बना साधु को मार दिया। यह सब देख रानियां भाग खड़ी हुई और राजा सुहावल के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। यहां तक कि राजा बेहोश हो गया। उन्हें उनके कमरे में ले जाया गया और बाज वापस तोता बन के पिंजरे में बैठ गया। जब राजा को होश आया तो उन्होंने राजकुमारी और तोते को पिंजरे सहित अपने कमरे में बुलाया और राजकुमारी से बोले कि सच सच बताओ यह सब क्या था। राजकुमारी बोली, पिताजी इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूं। राजा ने कहा, ठीक है फिर दिखाओ। राजकुमारी ने तोते को पिंजरे से निकाल उसके सर से कील निकाल दी। कील निकलते ही तोता राजा में परिवर्तित हो गया। अब तो राजा को और आश्चर्य हुआ। उन्होंने तोते से सारा माजरा पूछा तो राजा ने शुरू से अब तक जो कुछ भी हुआ था बता दिया। राजा बोले, तब क्या करना चाहते हो? क्योंकि साधु तो मारा गया और साधु के बिना रानियां तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी। तो तोता बोला, महाराज मैं जानता हूं वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता और अब मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूं और वो भी मुझसे। अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों शादी कर लें और उसके बाद मैं इन्हें लेकर अपने राज्य लौट जाऊंगा। राजा कुछ बोलने का हुआ उससे पहले राजकुमारी बोली, पिताजी मैं भी इनसे बहुत प्रेम करती हूं। अगर इनके साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी के साथ नहीं करूंगी। तब रानी बोली, महाराज हमारी पुत्री को इतना साहसी और बुद्धिमान लड़का नहीं मिलेगा, अतः हमें यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा बोला, अरे हमें भी कोई कुछ बोलने दे, हमें यह प्रस्ताव मंजूर है। कल ही पुरोहित को बुला के दिन पक्का करता हूं। राजा ने पुरोहित को बुला के दिन पक्का किया और उनकी शादी करा के विदा कर दिया। राजा अपनी रानी को लेकर अपने देश आ गया। यह खबर सुनते ही रानियां रुपया पैसा गहना लेकर भागने लगी तो राजा ने अपने सैनिकों से पकड़वाया और उन्हें राजकुमारी के हवाले कर दिया। राजकुमारी ने उनसे कहा, धन्य है विद्या धन्य है नारी, पति मारने को बनी लचारी। जिस कुएं में सबको मारा, दो इनको भी उसी की बलिहारी। इतना सुनते ही राजा के सैनिक सातों रानियों को उसी कुएं में गिरा दिए जिसमें रानी और साधु ने उन सभी को डाल दिया था जिसने भी उनकी बात जानी थी। रानियों को डाल के उस कुएं को बंद कर दिया गया और कुटिया को उजाड़ दिया गया। उसके बाद राजा रानी आराम से एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।